अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2026 क्या बहरिया टाउन में रहना स्टिल वर्थ इट है या नहीं। वो सारी फैसिलिटीज जो बहरिया टाउन में शुरू में प्रोवाइड की जाती थी आज भी मौजूद हैं या नहीं है। सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी रेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, इसके अलावा पीस और एनवायरनमेंट के ऊपर बात करेंगे, स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर बात करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो क्या आज जब अगस्त 2026 चल रहा है, जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो क्या अभी तक बहरिया टाउन में रहना वर्थ इट है, क्या फायदेमंद है या नहीं। तो कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट, क्या बहरिया टाउन का एनवायरनमेंट स्टिल सेम है या अब इसके अंदर कुछ चेंजेस आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो स्टिल बहरिया टाउन का जो एनवायरनमेंट था, ग्रीनरी, पीसफुल माहौल, वो अभी तक बहरिया टाउन के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर जो सफाई सुथराई का निज़ाम है उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। पहले आपको पता होगा जब बहरिया टाउन नया नया बना था तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती थी। इवन के जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो काफ़ी हद तक बेहतर था। स्टिल जो सफाई सुथराई का निज़ाम है बहरिया टाउन के अंदर, एज कम्पेयर टू कराची के दूसरे एरियाज से अगर हम उसको कंपेयर करें, तो अभी तक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यकीनन वो सारी फैसिलिटीज़ जो शुरू में बहरिया टाउन प्रोवाइड करता था उसमें कुछ कमी ज़रूर आई है, लेकिन स्टिल अभी तक बहरिया टाउन का जो माहौल है वो साफ सुथरा और पीसफुल आपको देखने को मिलता है। ग्रीनरी यहाँ पर हद से ज़्यादा है और उस ग्रीनरी, उस ग्रीन बेल्ट का प्रॉपर उसको मेंटेन किया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है। सेफ्टी का सबसे बड़ा इशू होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी। अब सेफ्टी सिक्योरिटी की जो पहले पोजीशन होती थी, अगर 4 साल पहले की हम बात करें, तो बैरियर टाउन के अंदर आपको सिक्योरिटी की बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आती थी। एसयूवीज के अंदर सिक्योरिटी एहलकार पेट्रोलिंग करते नजर आते थे। वो बड़ी बड़ी गाड़ियां तो अब आपको नजर नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त भी जो बैरियर टाउन की सिक्योरिटी है वो काफी बेहतर काम कर रही है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। अगर दूसरे एरियाज से कंपेयर करें तो अभी तक जो बैरियर टाउन की सेफ्टी सिक्योरिटी है वो काफी बेहतर है। लेकिन बीच में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, लेकिन उसके बाद जो सिक्योरिटी है उसको काफी हद तक बेहतर कर दिया गया। इस वक्त जो बैरियर टाउन की सिक्योरिटी है वो काफी हद तक बेहतर है। यहाँ पर आप पीसफुली आके रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। हम खुद यहाँ पे रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। रात को 2 बजे 3 बजे भी हम बाहर चले जाते हैं, तो कोई ऐसा डर खौफ हमारे दिलों में नहीं होता। इवन के यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो खुद बता रहे होते हैं कि उनको कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट इस वक्त फील नहीं होते। बीच में कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट जरूर हुए थे इक्का दुक्का, लेकिन उनके ऊपर भी प्रॉपर कार्रवाई हुई थी और जो कल्प्रिट्स थे वो काफी ज्यादा पकड़े भी गए थे। तो बड़ी बड़ी गाड़ियां अब सिक्योरिटी के आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी पेट्रोलिंग अब काफी हद तक बेहतर है एज कम्पेयर टू पिछले कुछ महीने पहले जो सिचुएशन थी उससे अब ज्यादा बेहतर हो चुकी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या सारी चीजें मिल जाती है, जैसा कि ग्रोसरी वगैरह है और उसके प्राइजेस वगैरह क्या होते हैं। तो अगर ग्रोसरी की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बैरियर टाउन के अंदर इम्तियाज मेगा स्टोर बना हुआ है। इम्तियाज मेगा स्टोर के होने की वजह से यहाँ पर जो ग्रोसरी वगैरह के रेट्स हैं वो कंट्रोल्ड है, मतलब वो मुनासिब रेट में आपको इम्तियाज स्टोर से ग्रोसरी मिल जाती है। इवन के बहुत सारे और भी सुपरमार्केट्स बैरियर टाउन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन यकीनन उनके प्राइसेस थोड़े हाई होते हैं। क्योंकि इम्तियाज स्टोर एक बहुत बड़ी चेन है, तो वो लोग क्या करते हैं, बल्क में सारा सामान ले रहे होते हैं, तो तकरीबन होलसेल रेट में वो लोग चीजें सेल कर रहे होते हैं। तो ग्रासरी का यहाँ पे इशू नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इम्तियाज मेगा स्टोर बना हुआ है। न सिर्फ वहाँ पे ग्रोसरी मिलती है, कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बहरिया टाउन के अंदर ये है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर बड़ा शॉपिंग मॉल मौजूद नहीं। बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स होती हैं, कपड़ों की हो गई, शूज की हो गई, वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलती। तो छोटी मार्केट्स तो यहाँ पे बनी हुई हैं, कुछ ब्रांड्स यहाँ पे अभी आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मॉल की कमी है वो बैरिया टाउन के रेजिडेंट्स को
शिद्दत से महसूस होती है। अगर यहाँ पे एक मॉल बना हुआ होता, बहुत सारे बन रहे थे लेकिन उनका काम बहुत स्लो हो चुका है या बंद हो चुका है, तो उसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं है, वो खुल नहीं पाए। बीच में कुछ मसले मसाइल भी हुए थे जिनका आप सबको पता होगा। उसकी वजह से बहुत सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो डिस्टर्ब्ड है। तो मॉल की कमी शिद्दत से लोगों को महसूस होती है। अब बात करते हैं भाई कम्यूटिंग की। कम्यूटिंग जो है यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन कम है। टैक्सी वगैरह जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज हैं वो तो यहाँ पे काम करती हैं और मिल जाती है आपको, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ईवी बसेस वगैरह चलती हैं लेकिन उनमें एक एक घंटे का गैप होता है और वो भी सारे प्रिसेंट्स को कवर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन का मसला है वो बैरियर टाउन के अंदर रहता है। कुछ प्रिसेंट्स दूर दूर हैं, तो वहां से अगर अपनी गाड़ी में लोग कम्यूट करते हैं तो आजकल जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं, तो इस वजह से जो कम्यूटिंग है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो थोड़ी सी महंगी हो गई है। अब स्कूलिंग की बात करते हैं तो स्कूल बैरियर टाउन के अंदर जो मौजूद हैं उनकी फीस थोड़ी सी हाई है। हर बंदा उन स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर इकोनॉमिकल स्कूल होने चाहिए। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर पा सकते हैं तो उनके लिए तो बेहतर ऑप्शन है, लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनकी मतलब ये शिकायत जायज है कि बैरियर टाउन के अंदर कोई इकोनॉमिकल स्कूल खुलना चाहिए। अच्छा स्कूल हो लेकिन जिसकी फीस और एक्सपेंसेस जो है वो इकोनॉमिकल हो। अब आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो यकीनन अगर आप परसेंट 35 में रहते हैं और आपका बच्चा पढ़ने के लिए परसेंट 2 जाता है या परसेंट 1 में जाता है या बैरियर टाउन से बाहर जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि परसेंट 35 या स्पोर्ट्स सिटी की तरफ आप चले जाते हो, 31 है, वहां से जब आपका बच्चा स्कूल की तरफ जाता है तो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो स्कूल वैन की प्राइस होती है, या आप खुद भी उसको छोड़ते हो तो आपकी जो फ्यूल प्राइस है, वो एक्सपेंसेस हैं, वो काफी ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अवेलेबल है, पानी भी यहाँ पे मौजूद है। गैस बहुत सारे प्रेसेंट्स के अंदर अभी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए, बैरियर टाउन ने कनेक्शंस भी देना स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रेसेंट्स हैं जहाँ पर स्टिल गैस के सिलेंडर्स यूज होते हैं। लेकिन जैसा कि मेरे अपने घर के अंदर भी गैस के सिलेंडर्स यूज होते हैं, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, बहुत बड़ी आराम से मेरा एक सिलेंडर जो है वो 1.5 महीना चल जाता है। तो जब भी सिलेंडर खाली होता है तो गैस कंपनी को हम कॉल कर देते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको कॉल करते हैं, तो वो सेम डे या नेक्स्ट डे आके वो जो गैस का सिलेंडर होता है उसको एक्सचेंज करके चले जाते हैं। तो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पानी यहाँ पे आता है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में एक दो दिन बंद होता है लेकिन पानी यहाँ पर वाफर मिकदार में मौजूद है। सफाई सुथराई का मैंने आपको बता दिया है कि सिस्टम स्टिल बेटर है कराची के दूसरे इलाकों से। शुरू वाली बात करें तो वो वाली बात अब नहीं है, बहुत सारी चीजें मेंटेनेंस में से बैरियर टाउन ने निकाल दी हैं, लेकिन उसके बावजूद बैरियर टाउन इस वक्त भी बहुत ज्यादा साफ सुथरा, ग्रीन और हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। रेस्टोरेंट्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे काफी रेस्टोरेंट्स मौजूद है। अब तो जो है वो बड़ी बड़ी चेन्स, फूड चेन्स, उनकी ब्रांचेस भी बैरियर टाउन के अंदर खुल रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट्स का जो बिजनेस है वो बढ़ता जा रहा है और काफी ऑप्शंस आप बैरियर टाउन के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे कराची के दूसरे फूड स्ट्रीट्स के हवाले से या दूसरे एरियाज के हवाले से, वहाँ पे भाई बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। उतने ऑप्शंस बैरियर टाउन में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फूड स्ट्रीट्स भी मौजूद हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। कुछ में अच्छा खाना भी मिल जाता है और कुछ में काफी अच्छा ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं और कुछ में जो मुनासिब होता है वो खाना भी मिल जाता है। हर किस्म का खाना आपको यहाँ पे मिलता है। सस्ता वाला खाना भी आपको बैरियर टाउन के अंदर मिल जाता है और बहुत महंगे वाले जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कैफेज हैं, वो भी मौजूद है, जहाँ पर आप जाते हो तो आपका अच्छा खासा बिल बनता है। तो इस टाइप के फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स भी बैरियर टाउन के अंदर मौजूद है। इलाज मुआलजे की बात करें तो यहाँ पे कुछ क्लिनिक्स भी बैरियर टाउन के अंदर खुली हैं। उसके अलावा बैरियर टाउन का अपना इंटरनेशनल हॉस्पिटल मौजूद है, तो सारी फैसिलिटीज उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है अगर एज कम्पेयर टू आप आगा खान के मुकाबले में ले जाएं उसको। यकीनन उसके मुकाबले थोड़ा छोटा हॉस्पिटल है,
उतना महंगा भी नहीं है, इकोनॉमिकल भी है, और अच्छे डॉक्टर्स भी यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल हैं। मेडिकल स्टोर्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कुछ क्लिनिक्स भी हैं। इसके अलावा आप अगर पेट लवर हैं तो पेट्स के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी क्लिनिक्स के ऑप्शंस आपको बहरिया टाउन के अंदर मिल जाते हैं। लेबोरेटरीज की बात करें टेस्टिंग के लिए तो यहाँ पे काफ़ी सारी लैब्स इस वक्त बहरिया टाउन में खुल चुके हैं। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से हम बात करें तो स्कूल्स के अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स भी खुले हुए हैं। अकेडमीज भी अब बहरिया टाउन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की बात करें तो बहरिया टाउन आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारी फैसिलिटीज। मतलब यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डिफरेंट परसेंट्स के अंदर बनाए हुए हैं, जहाँ पर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट खेल सकते हैं। क्रिकेट खेलना चाहे, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल, बहुत सारी फैसिलिटीज, मतलब सारी फैसिलिटीज एक ही स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर अवेलेबल होती है। जॉगिंग करना चाहते हैं, वॉकिंग करना चाहते हैं, वॉकिंग ट्रैक्स, जॉगिंग के लिए जो फैसिलिटीज है वो भी बैरियर टाउन के अंदर अवेलेबल है। तो उनको भी आप अवेल कर सकते हैं और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाती है। अब बात करते हैं रेंट्स की बैरियर टाउन के अंदर, क्योंकि काफी सारे लोग कराची के अंदर रेंट पे रहते हैं। अगर हम बात करें पिछले 4-5 महीनों की, तो 4-5 महीनों के अंदर जो रेंट है उसके अंदर काफी इजाफा देखने को मिला है हमें। तो बैरिया टाउन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो रेंट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ती है तो जो रेंट्स हैं वो भी आगे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी लोग परचेस करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू एकदम से डाउन हुई थी बैरिया टाउन के अंदर, वो अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज भी हो रही है। इंक्रीज होने की वजह ये है कि जो एंड यूजर हैं, बहुत सारे लोग जो मूव हो रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वो फैसिलिटी इस वक्त मौजूद है जो तकरीबन कराची के ज़्यादातर इलाकों में अवेलेबल नहीं है। तो वो सारी फैसिलिटी और पीसफुल माहौल को एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पे आके रहते हैं। पीस ऑफ माइंड के साथ जो लोग रहना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके घर खरीदते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा मसला है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल कराची। कराची के दूसरे एरियाज से बैरिया टाउन का डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है। जो लोग कराची के दूसरे एरियाज में काम करते हैं और डेली बेसिस पे उनका आना जाना होता है तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो काफी ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा जो पेट्रोल, अगर अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से ये कॉस्ट अब मजीद बढ़ चुकी है। अब बसेस तो चलती हैं बैरिया टाउन के अंदर, ईवी बसेस, लेकिन वो लिमिटेड है। ठीक है, 2 रूट्स के ऊपर ये बसेस चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद इन बसेस के चलने से बहुत ज्यादा फैसिलिटी है उन लोगों को जो डेली बेसिस पे कम्यूट करते हैं, डेली बेसिस पे बैरिया टाउन से जाते हैं काम पे कराची के दूसरे इलाकों में और वापस आते हैं। अब एक नया रोड, जैसा कि आप सबको पता है, शाहराह भुट्टो बन चुका है, तो इससे कराची के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर आना जाना बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। तो वो लोग जो उन एडजेसेंट एरियाज के अंदर अगर काम करते हैं तो उनके लिए तो अब आने जाने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि इजीली बगैर ट्रैफिक के वो शाहराह भुट्टो के ट्रेवलिंग कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और ये है मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी। तो भाई इंटरनेट अवेलेबल है, 2 कंपनीज हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। जो सर्विसेज है इन कंपनीज की सो है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। कराची में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको वो सारे ऑप्शंस नहीं मिलते। इसके अलावा जो मोबाइल फोन के सिग्नल्स हैं, काफी एरियाज हैं जहाँ पर जो सिग्नल्स है वो प्रॉपर नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। 5G के जो सिग्नल हैं वो भी लिमिटेड एरियाज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ज्यादातर एरियाज में आपको नहीं मिलते। किसी एरिया में कोई सिम अच्छा काम करती है, किसी एरिया में कोई सिम अच्छा काम नहीं करती। तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क की जो सिम है वो आप यूज करते हो, तो फिर जाके आपका गुजारा होता है। बाकी इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट प्रोवाइडर जो है उनकी जो सर्विसेज हैं सही है, बस नॉर्मल है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, हाई फाई नहीं है। कभी खुशी कभी गम वाला जो है वो मामला होता है, क्योंकि कभी सर्विस अच्छी होती है और कभी इतनी थकी हुई सर्विस आ रही होती है कि एक वीडियो, हम लोग जो कंटेंट क्रिएटर है, हमारे लिए एक वीडियो अपलोड करना जो है वो अजाब बन जाता है, घंटों लग जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ऑनलाइन काम करते हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं, उनके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाती है जब इंटरनेट की सर्विस अच्छी नहीं आ रही होती।
तो ये सारी बातें नोट करने के बाद जिनको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली बैरिया टाउन के अंदर ही रहती है, तो हर चीज़ को हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, हर चीज़ देख रहे होते हैं, नज़र रख रहे होते हैं। तो स्टिल 2026 अगस्त के अंदर भी बैरिया टाउन वर्थ इट है, अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे कराची के इलाकों से। तो इस वक्त भी बैरिया टाउन का जो लाइफ स्टाइल है, वो काफ़ी सारे इलाकों से, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ से बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।